तब हम कहते हैं कि दे विल शो द कंडीशन एज द एपिटैपलस कंडीशन और एपिफिलस कंडीशन। पेटल से अटैच है तो एपिपेटलस कंडीशन, एंड्रोशियम से गायनोशियम से अटैच है तो गायनेंड्रस कंडीशन। राइट, तो बस इसको हमें सिग्निफाई कैसे करना है, इट हैज टू बी सिग्निफाई ओनली इन द मैनर कि इसके ऊपर हमें क्या लगानी है, एक बार लगानी है। बार का मतलब एक कैप लगानी है, राइट, और वो कैप लगानी है किसके बीच में, जिनके बीच में आप एडेशन शो करना चाहते हो। ऑन दैट रिगार्ड यू विल से एडेशन विल बी प्रेजेंट। राइट, समझ आया पॉइंट। तो एडेशन का हमेशा मीनिंग जॉइनिंग ऑफ द नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। सेल्फ मॉलिक्यूल की जॉइनिंग इज कॉल्ड कोहेशन, जो फिलामेंट से, एंथर से या कंप्लीट बॉडी से हो सकती है। एडेशन का मतलब जब वो सिर्फ बाहर के किसी स्ट्रक्चर के साथ अडेयर करेगा, बाहर के किसी स्ट्रक्चर के साथ स्टिक करेगा। तो डाइडायनामस जो होता है उसमें 4 स्टेमन होती है, तो सिर्फ डाई क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके मैंने क्या बताया था, डाइडायनामस और टेट्राडायनामस के अंदर हमने क्या कहा था, यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्टेमन वेरी करेगा। जहां पर आपने 2 वर्ल्स बनाए और आप ये नाम देते हो इनर वर्ल्ड के नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे, तो 4 स्टेमन टोटल नहीं देखने, इनर वर्ल्ड में कितने स्टेमन है। तो इनर वर्ल्ड में 2 है तो डाइडायनामस, इनर वर्ल्ड में 4 है तो टेट्राडायनामस। ठीक है मैम। राइट, एवरीवन कंप्लीटेड यहां तक? कोई और पॉइंट किसी को? गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने लास्ट टाइम फैमिली स्टार्ट की थी, फ्लोरल फैमिली। और फ्लोरल फैमिली में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ब्रासिकेसी फैमिली से, अब उसी से आगे बढ़े ही हैं। राइट, सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन। ब्रासिकेसी फैमिली सबको क्लियर हो गई अच्छे से? एवरीवन कंप्लीटेड? अच्छा, आज एक बस छोटी सी प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट हैविंग दी टुडे, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू राइट, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर नोट्स वो अपडेट किए जिसमें ऑलरेडी रिटन है। तो बस मैं आप समझाती चली जाऊंगी लाइन टू लाइन, और आपको ये चीजें समझते चले जाना है बहुत ध्यान से, राइट, अच्छे से, ताकि ये पॉइंट बहुत क्लियरली आपको समझ आ सके। फाइन, राइट, एवरीवन जस्ट बी फोकस्ड इन द क्लास, क्लास में बहुत अच्छे से फोकस्ड रहना, ठीक है? राइट, एंड स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू दिस। अब हमने यहाँ पर ये स्टार्ट किया इन दिस रिगार्ड कि सबसे पहले आ गए अब हम यहाँ पर फेबेसी फैमिली पे। राइट, अब फेबेसी फैमिली हमें क्या डिफाइन करता है और कैसे हम इसको कहेंगे। तो हमने कहा अभी तक देखो, हमने यहाँ पर बेटा बेसिकली, राइट, ये चीज ध्यान रखना, आपने इस पूरे चैप्टर में मेनली 5 फैमिलीज पढ़नी है, ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलनेसी। ये तीनों फैमिलीज आपकी किससे बिलोंग करती हैं? राइट, 3 ऑफ द फैमिलीज बिलोंग टू द डाइकॉट, लिलिएसी एंड पोएसी बिलोंग टू द मोनोकॉट। तो लिलिएसी और पोएसी आपके मोनोकॉट से बिलोंग करेंगे, वहीं पर आपके फेबेसी, ब्रासिकेसी और सोलनेसी आपके डाइकॉट से बिलोंग करेंगे। तो ध्यान रखना कौन सी डाइकॉट फैमिली है, कौन सी मोनोकॉट फैमिली है। राइट, नाउ सी द सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम बहुत ध्यान से देखना। नाउ सी मदर एक्सिस दिख रही है, राइट, ये जो मदर एक्सिस का सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल जो हमें यहाँ पर विजिबल है ना, एक सेकेंड इसको मैं और जूम अप करती हूँ। या the circle which is being visible over here, right, इस सर्कल में अगर ध्यान से देखोगे तो the circle is going to have a single line in between. इसमें एक सिंपल पतली सी एक लाइन प्रेजेंट है, right, and that single line when present means उसकी सिमेट्री का क्या मतलब है कि it can cut off only by the single plane. आप इस फ्लावर को कट कर सकते हो, इंसाइज कर सकते हो सिर्फ एक ही प्लेन से, और अगर आप एक ही प्लेन से काट सकते हो तो इसे आप क्या कहोगे, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक? We will name it as the जाइगोमॉर्फिक। नहीं, अगर हमारे पास 2 प्लेन से कटता तो हम प्लस का साइन लगाते, राइट, लेकिन अगर एक ही प्लेन से कट रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे यहाँ पर, जाइगोमॉर्फिक इन नेचर। तो इट्स गोइंग टू शो दैट द जाइगोमॉर्फिक नेचर इज देयर, कि आपने उसे सिंगल लाइन से बीच में से कट कर दिया, राइट। उसी के बाद आपने सिमेट्री बनाने के बाद अपना सी एवरीवन अब कहाँ चले गए, मूव कर गए। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर सिमेट्री कैसी है, जाइगोमॉर्फिक, तो सिंबल में क्या लिख दिया, परसेंटेज का साइन। फिर अब हम क्या देखते हैं, सेक्सुअलिटी, तो मुझे एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों मिल रहे हैं, तो मुझे सेक्सुअलिटी दोनों मिल रही है, तो मैंने बाइसेक्सुअल का साइन लिख दिया। नाउ आई कम टू द वर्ड कॉल्ड कैलिक्स। अगर हम कैलिक्स पे आते हैं तो कैलिक्स में हम क्या लेके चलते हैं कि कैलिक्स इज बीइंग द वन जिसके अंदर कितने मेरे को दिख रहे हैं मेंबर्स, सेपल्स के 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्स दिख रहे हैं, पांचों के पांचों ज्वाइंट है क्योंकि पांचों के बीच में एक लाइन का कनेक्शन दिख रहा है। तो इफ 5 आर बीइंग ज्वाइंट तो के को मैं कैसे लिखूं, गैमो या पॉली? फटाफट बताते चल जाओ, हाउ शुड आई राइट द के को कैसे लिखूं? बिल्कुल गैमो लिखेंगे, तो बिल्कुल गैमोसैपलस लिखेंगे, गैमोपेंटासैपलस। हम के में 5 के बाहर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, राइट। तो हमने कहा 5 के बाहर आ गया ब्रैकेट हमारे पास, राइट, के में, एंड दिस विल शो द गैमोपेंटासैपलस कंडीशन इसने शो कर दी। उसके बाद अब कोरोला को अगर देखें तो कोरोला में देखो एक ध्यान से एक एस्टिवेशन, एक्सिलरी एस्टिवेशन, राइट, नहीं, एक्सिलरी एस्टिवेशन इज बीइंग विजिबल इन द कोरोला। और एक्सिलरी एस्टिवेशन में हमें क्या दिख रहा है, 1 टॉप मोस्ट पे है, 2 हमारे पास लेटरल है और 2 फिर हमारे पास इंटीरियर है जो कि फ्यूज्ड है,
राइट, तो वी जस्ट राइट सी 1 + 2 इन अ ब्रैकेट, तो हमने क्या लिखा 1 + 2 इन अ ब्रैकेट लिख दिया। फिर अब एंड्रोशियम अंदर देखो, तो एंड्रोशियम में राइट, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन कैसे दिख रहा है कि 9 एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है और एक अकेला है। तो जब मैंने कहा था आपका फ्यूजन इस तरीके से होगा कि व्हेन देयर इज बीइंग द बंडल ऑफ 9 टुगेदर एंड 1 अलोन, दैट इज अ फिलामेंटस बंडल, तो उसे क्या कहते हैं डाइएडल्फस। राइट, तो हमारे पास सिंबल क्या आ गया A9 इन अ ब्रैकेट +1। राइट, फिर हमने कहा गायनोशियम, गायनोशियम सुपीरियर इंफीरियर तो मुझे पता नहीं चलेगा इससे, लेकिन मुझे इतना पता है कि सुपीरियर होता है, तो मैंने जी में सुपीरियर का साइन लगाया। अब अगर अंदर देखोगे तो इसमें ओनली 1 ओव्यूल इज बीइंग विजिबल एंड एट द कॉर्नर ओनली, दैट इज एट द मार्जिन ओनली। राइट, सो ऑन दैट बेसिस हमने कहा मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का तो हम रूल जानते हैं कि इट इज गोइंग टू कैरी द मोनोकार्पिलरी कंडीशन, तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन इसके पास प्रेजेंट है, तो हमने कहते हैं यहाँ पर मोनोकार्पिलरी कंडीशन इज बीइंग प्रेजेंट, तो जी में हमने 1 लगा दिया। Right, this is how we completed with the complete formula as well as floral diagram. Everyone got the point? Yes guys, Fabaceae family. Right, अब ध्यान रखना है because it's being the dicot, so it's going to be having the non-endospermic seeds. Right, it is going to have the vexillary estivation as the main, जो बहुत बार आ जाता है। vexillary estivation में कील के बारे में बहुत बार पूछ चुके हैं। Right, उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर another one which is the diadelphous condition and the formula for this. Right, हाँ जी बेटा, अब बताओ। मैम इसमें प्रेजेंटेशन कैसे पता चल रही है? मार्जिन भी प्रेजेंट है ना बच्चे, ना तो पेरिफेरी दिख रहा है, राइट, ना ही मुझे यहाँ पर एक्साइल में सेंट्रल दिख रहा है, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट इज प्रेजेंट ओनली एट द मार्जिन, राइट, दैट्स व्हाई वी विल से इट्स अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ओके मैम, राइट, यस गाइस। Now the point is examples for it. Examples are very important for the Fabaceae family बच्चे। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, सोयाबीन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, राइट। ट्राइफोलियम उसका फॉडर की तरह यूज करते हैं, सेसबेनिया, राइट। देन उसके बाद ग्राउंड नट, इंडिगोफेरा, सनहैम, ल्यूपिन, स्वीट पी, मुलेठी, पी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आपको करना क्या है, जो जो फैमिलीज के नाम हमने पहले जहां जहां लिखे थे वहां पर उन फैमिलीज के नाम के ब्रैकेट में उनके एग्जाम्पल्स मेंशन कर देने हैं। तो अब इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे, ताकि क्वेश्चन में कितने भी एग्जाम्पल पूछे यू आर एबल टू आंसर दैट, राइट। तो फेबेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स अच्छे से इसमें ध्यान रखने, जिसमें से सबसे मेन बेटा, राइट, जो अभी मैंने मार्क कर रखे हैं, और उसके बाद कुछ एक दो पॉइंट मेन के बारे में, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेट्री, जब हम सिमेट्री को डिफाइन करते हैं तो सॉरी आपका यहाँ पर इसका पूरा सिमेट्री हमने देखा, जाइगोमॉर्फिक पूरा नेचर हमने इसका ऑब्जर्व कर लिया, राइट। अब हमने कहा इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास सनहैम। सनहैम इज द वन एग्जांपल ऑफ द फेबेसी फैमिली व्हिच इज यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर। सनहैम को हम यूज करते हैं ग्रीन मैन्योर की तरह, राइट। ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या होता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की तरह यूज किया जाता है। सेसबेनिया इज गोइंग टू हैव द स्टेम नोड्यूल डेवलपमेंट, राइट। सेसबेनिया एक ऐसा है जिसके पास स्टेम नोड्यूल की फॉर्मेशन है, स्टेम नोड्यूल प्रेजेंट है, राइट। ग्राउंडनट हमारे पास जियोकार्पिक फ्रूट है, एक ऐसा फ्रूट जो बेसिकली हमारे पास क्या है, राइट, विच इज बीइंग ग्रोइंग इन विद इन दी सॉइल, राइट, विद इन द ग्राउंड के बिलो द ग्राउंड ग्रो करता है, राइट, जर्मिनेट करता है। तो उस फ्रूट को हम नाम देते हैं ग्राउंडनट, दैट इज कॉल्ड जियोकार्पिक फ्रूट, राइट। तो ये एक दो पॉइंट है, सबके बारे में ध्यान रखने। मेनली बेटा इसके मेंबर्स जो है हमारे पास फेबेसी फैमिली के, राइट, आर द लेग्यूमिनस मेंबर्स हैं आपके यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जितने भी हैं अधिकतर हमारे पास राइजोबियम के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन को शो करते हैं, राइट। राइजोबियम की बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन को शो करते हैं। मैम ये फोल्डर क्या है? फॉडर का मतलब चारा, जो मैन्योर की तरह आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप काऊ वगैरह को फीड कर सकते हो, दैट इज फॉडर। कंप्लीटेड। यहाँ तक का टास्क क्लियर हुआ? इस पूरी कंडीशन फेबेसी डन है बच्चे अच्छे से? यस मैम। फाइन। नाउ आफ्टर फेबेसी लेट्स मूव टू सोलरेसी। फटाफट से डायग्राम देखो एंड टेल मी। सिमेट्री पता चल रही है? एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक, यस मैम, राइट। बाइसेक्सुअल है, फाइन। नाउ अब शुरू हो जाते हैं कैलिक्स से। कैलिक्स पे आए तो हमारे पास यहाँ पर 5 सेपल्स दिख रहे हैं, पांचों फ्यूज्ड हैं,
गैमोसर्पिलिस। राइट। नेक्स्ट 5 पेटल्स दिख रहे हैं, 5 फ्यूज्ड हैं, और उसी के साथ साथ 5 एंड्रोशियम भी दिख रहे हैं, लेकिन एंड्रोशियम एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, मीन्स स्टेमन आर नॉट फ्यूज्ड विद वन अनदर, बट रादर exactly they are being fused with the petals, so they are not fused together, right? Means they are not showing, ये क्या शो नहीं कर रहे और क्या शो कर रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे? Can I say that they don't show the cohesion? कर रहे, कोहेशन नहीं कर रहे। Yes, exactly. They don't show the cohesion, but they are showing the adhesion. कोहेशन को शो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास adhesion को जरूर शो कर रहे हैं, राइट? कैपिपैटुलस कंडीशन इसमें प्रेजेंट है, राइट? गाइनोशियम में कितने कार्पल दिख रहे हैं, कितने चैम्बर दिख रहे हैं? 2 चैम्बर, राइट? 2 चैम्बर है, इसका मतलब हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ लोक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ, राइट, कार्पल्स। तो कितने कार्पल हो गए? बाई कार्पलरी कंडीशन हो गई, दोनों कार्पल एक दूसरे से फ्यूज्ड है। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, सीड कहाँ दिख रहे हैं, सेंटर पे या कॉर्नर पे? सेंटर पे। अगर सेंटर पे दिख रहे हैं हमारे पास, तो कौन सा प्लेसेंटेशन हो गया? एक्साइल प्लेसेंटेशन। द ओनली पॉइंट इज जो बीच का स्वेलन पार्ट है, दैट्स अ स्वेलन प्लेसेंटा। जो बीच में स्वेलन पोर्शन प्रेजेंट है, दैट इज बीइंग डिफाइंड एज अ स्वेलन प्लेसेंटा। जिसके सरफेस पे कौन बॉर्न है हमारे पास? ओव्यूल बॉर्न है, राइट? ओव्यूल एज अ स्टॉक राइज हो रहे हैं, सेंटर से किसकी तरफ जा रहे हैं? पेरिफेरी की तरफ। टोमेटो में देखते हैं ना हम यहाँ पर, राइट, स्वेलन प्लेसेंटा का केस दिखता है, बीच में से लाइन होती है व्हाइट कलर की, जो बीच में से मोटी होती है, राइट? तो दैट्स बेसिकली बीइंग द कंडीशन इन द सोलनेसी फैमिली, राइट? तो अगर फॉर्मूला लिखा तो सिमेट्री का साइन, दैट इज प्लस वाला विद इन अ सर्कल, फिर उसके बाद बाइसेक्सुअलिटी का साइन, के में 5 इन अ ब्रैकेट, सी में 5 इन अ ब्रैकेट, ए में लेकिन 5 नॉट इन अ ब्रैकेट, क्योंकि हमें कोहेशन शो नहीं करना, हमें एडेशन शो करना था। तो सी और ए के बीच के ऊपर हमने क्या लगा दिया? कैप लगा दिया। गाइनोशियम हमारे पास पता है सुपीरियर ओवरी है, जी बिलो बाहर आ गया, 2 थे तो 2 इन अ ब्रैकेट। पॉइंट क्लियर, राइट? नाउ सोलनेसी के अंदर बेटा इसके मेंबर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये कॉमन मेंबर है इसके। उसके अलावा दतूरा, पिटूरिया, मक्का, ये सब चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड में पढ़े हैं एग्जाम्पल्स, राइट? उसी के साथ साथ नेक्स्ट वन चिली, राइट? चिली पे क्वेश्चन नीट बहुत बार दे चुके हैं, राइट? चिली एंड टबैको, राइट? तो चिली पे आपका आ जाएगा, टबैको पे आ जाएगा, टबैको इज निकोटोनिया टबैकम, राइट? जिसमें सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर मिलता है एक्सट्रैक्शन में, राइट? मेडिसिन में बेलेडोना और अश्वगंधा, अश्वगंधा इज बीइंग कॉल्ड एज द विथीनिया का नाम देते हैं, और ऑर्नामेंटल का मतलब जो सजावट के लिए यूज करते हैं, दैट इज द पिटूनिया, राइट? ये हमारे पास मेंबर्स हो गए व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर देयर पर्टिकुलर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन द सोलनेसी फैमिली। यस मैम, अश्वगंधा के साइड में मैम आपने क्या लिखा है? विथीनिया, विथीनिया, WITHIANIA। इसका मैम मीनिंग क्या है? विथीनिया बायोलॉजिकल नेम है बेटा अश्वगंधा का। फाइन, पॉइंट क्लियर बच्चा यहाँ तक? अच्छा, अब एक चीज याद रखना, हम कहते हैं जनरली डाइकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक, रिमेंबर वी जनरली से, राइट? सॉरी, नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, सम एग्जांपल्स आर ओनली एंडोस्पर्मिक इन नेचर, राइट? अब अगर मैं यहाँ देखूं तो सोलनेसी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, राइट? सोलनेसी इज दैट फैमिली ऑफ द डाइकॉट जिसके अधिकतर मेंबर एंडोस्पर्मिक सीड को कैरी करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सीड्स आर मेनी बट आर एंडोस्पर्मस इन नेचर। गॉट द पॉइंट एवरीवन? आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट वन, लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी सिंपली मीनिंग लिली फैमिली, मोनोकॉट की फैमिली है हमारे पास। नाउ सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम देखो, इसमें मदर एक्सिस दिख रही है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लर है डायग्राम वैसे नहीं। मदर एक्सिस के सेंटर पे, अब क्योंकि हमने मोनोकॉट फैमिली अब स्टार्ट किया बेटा, तो मोनोकॉट और डाइकॉट में सिमेट्री सेम नहीं होती है, राइट? साइन सेम नहीं होता सिमेट्री का, राइट? ऑन दैट बेसिस हमने क्या कहा था, राइट, कि डाइकॉट में हमें 2 वहां पर स्पेसिफिकली मिल गए थे, राइट? और हमें मोनोकॉट में स्क्यूटेनम की डेवलपमेंट की थी, राइट? जहां पर उसको प्रोटेक्शन के लिए एम्ब्रियो को बेसिकली कॉलराइजा एंड कॉलेप्टाइड हैव बीन प्रोवाइडेड, राइट? यहाँ पर हमने क्या कहा, इन द केस ऑफ द मोनोकॉट्स के अंदर आप जब सिमेट्री की बात करते हो तो आप उसमें कहते हो कि वेदर इट्स गोइंग टू बी द एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, दैट्स सेम,
लेकिन अगर आपने कोई सर्कल बनाया, दैट इज मदर एक्सिस बनाया, और अगर सर्कल को एम्प्टी रख दिया, दैट इज उसको कभी फिल नहीं किया, तो वो शो करता है कि इट्स गोइंग टू बी एक्टिनोमॉर्फिक इन नेचर। लेकिन अगर आपने कंप्लीटली फिल कर दिया तो इट इज शोइंग दैट इज जाइगोमॉर्फिक इन नेचर। पॉइंट समझ आया? मीन्स जो मदर एक्सिस आपने ली है, वो मदर एक्सिस को अगर आपने एम्प्टी रखा हुआ है, मदर एक्सिस में आपने कुछ भी फिल नहीं किया है, तो मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो? एक्टिनोमॉर्फिक की। लेकिन अगर मदर एक्सिस को आपने फिल कर रखा है तो आप किसकी बात कर रहे हो? जाइगोमॉर्फिक की। राइट, तो हम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि मदर एक्सिस का नेचर कैसा है हमारे पास, उसी के बेसिस पे हम इसका पूरा फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम आगे पढ़ाते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीवन? प्लस भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है। यस मैम। एक्टिनोमॉर्फिक। वो डाइकॉट के अंदर प्लस का साइन अगर दे दिया तो एक्टिनोमॉर्फिक। मोनोकॉट में अगर आपने सिंपली ब्लैंक दे दिया तो एक्टिनोमॉर्फिक। राइट, अच्छा अब मुझे बताओ, दिस इज गोइंग टू बी मोनोक्लेमाइडस और नॉट? Is it going to be monoclemides or not? सोचो, क्या मीनिंग पढ़ाया था मोनोक्लेमाइडस में? We talked about monoclemides as being the one जिसके पास right sepals or petals are being fused together to form the tulip. Form the tulip. Sepals and petals are fused together to form the tepals. राइट, तो हमने कहा था ना, जब एक ही नॉन एसेंशियल वर्ड प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कहोगे? मोनोक्लेमाइडस। एक भी प्रेजेंट नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? एक्लेमाइडस। और अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं नॉर्मली? डाइक्लेमाइडस। फाइन, यस मैम। तो ऑन दैट बेसिस हमें यहाँ क्या मिल रहे? टेपल्स मिल रहे। और टेपल को हम किस सिंबल से लिखते हैं? पेरियान के सिंबल से, दैट इज पी से। हमने कहा सबसे पहले हमारे पास क्या है? बेसिकली सिमेट्री इसकी एक्टिनोमॉर्फिक है, फिर बाइसेक्सुअलिटी है, फिर पी मिल रहा है, दैट इज पेरियान। पेरियान के अंदर हमें क्या मिल रहा है? 6, दैट इज 3+3। 3+3 का मतलब 3 आउटर 3 इनर। राइट, 3 हमारे पास आउटर है, राइट, 3 हमारे पास इनर है जो अरेंज्ड है टेपल्स। राइट, सो यू विल से 3 आउटर प्लस 3 इनर कंडीशन इज देयर। राइट, तो 3 हमारे पास बाहर की तरफ लगे हुए हैं, 3 हमारे पास अंदर की तरफ लगे हुए हैं। राइट, और उसी के साथ साथ आपका जब एंड्रोशियम को देखें तो एंड्रोशियम भी सेम उसी स्टेमन भी उसी तरीके से लगे बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ। और तीनों जो हमारे पास 6 स्टेमन है गाइस, आर दे शोइंग कोहेशन और दे शोइंग एडहेशन? क्या शो कर रहे हैं हमारे पास? एडहेशन। राइट, एडहेशन। कोहेशन तो फिर से शो नहीं कर रहे, तो अगर मैं ए को भी 3+3 रखूंगी तो मैं उसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी, लेकिन पी और ए के बीच में मैं क्या लगा दूंगी? कैप लगा दूंगी। तो बी और ए के ऊपर जो कैप हमारे पास लगी है वो ये शो करे कि दे आर शोइंग द प्रोसेस ऑफ द एडहेशन बट दे आर नॉट शोइंग द प्रोसेस ऑफ द कोहेशन। फाइन, अब गाइनोशियम में देखो कितने चैम्बर दिख रहे हैं यहाँ पर? 3 चैम्बर्स आर देयर, 3 चैम्बर्स हैं, सेंटर पे ओव्यूल अरेंज है। अगर सेंटर पे अरेंज है 3 तो कौन सी प्लेसेंटेशन? एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गई। राइट, और उसी के साथ 3 है तो हमारे पास यहाँ पर राइट कंप्लीट ट्राइकार्पिलरी कंडीशन हो गया। सेंटर पे अरेंज है, 3 सेप्टा है। राइट, सुपीरियर ओवरी हमारे पास प्रेजेंट। राइट, सो दिस इज बेसिकली बीइंग अबाउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, सॉरी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लीडियसी। कंप्लीट यहाँ तक? हाँ जी। एपीब्लास्ट का मतलब क्या बताया था आपने? एपीब्लास्ट का मतलब था जहां पर एक ही कॉटिलिडन आपका जो है रिमेन रह जाता है, विच इज द सेकंड कॉटिलिडन, उसके रिमेन्स मिलते हैं। जबकि मोनोकॉट में तो एक ही कॉटिलिडन होना चाहिए ना, तो एक के अलावा जो सेकंड कॉटिलिडन के रिमेन्स आपको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एपीब्लास्ट। ओके मैम। राइट, वो भी ग्रासेस के अंदर पोएसी के मेंबर्स में मिलेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट वन बचा इसके बाद हमने कहा इसके एग्जांपल्स एस्पैरागस, राइट, एलोवेरा, राइट, उसी के साथ ग्लोरियोसा, ट्यूलिप, कॉल्चिकम। कॉल्चिकम पता है ना, कॉल्चिकम ऑटोमनिल जिससे कॉल्चिसिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। राइट, तो हमने कहा कॉल्चिकम, एलोवेरा, ग्लोरियोसा, ट्यूलिप, एस्पैरागस, ये हमारे पास मेन है जो इसके मेन एग्जांपल्स बनते हैं। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर नेक्स्ट मेंबर कोलोकेशिया, एलोकेशिया, अनियन, गार्लिक, लिली। राइट, ये भी इसके अदर मेंबर्स हो गए हमारे पास अदर एग्जांपल्स फॉर द लिलिएसी फैमिली। तो पता ही आपको बेसिकली अनियन, गार्लिक का तो। राइट, और कोलोकेशिया, एलोकेशिया रिमेंबर बल्ब डेवलपमेंट होती है उनके अंदर। राइट, सो बल्ब होता है या फिर कोलोकेशिया, एलोकेशिया के अंदर कॉर्म होता है? कौन सा डेवलपमेंट होता है? और होता है या क्रोकस, एमेजोन, सारे क्रोम बनने के। राइट, सबका हमारे पास क्रोम होता है इसके अंदर, आपका बिल्कुल कॉर्म होता है हमारे पास। दैट इज द स्टेम मॉडिफिकेशन एज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन गोइंग टू बी प्रेजेंट। अच्छा, नेक्स्ट वन बी डायग्राम में देखो, आर यू एबल टू सी द अम्बल इन्फ्लोरेसेंस?
अम्बल और कंपाउंड अम्बल टाइप दिख रहा है? ये लगाया था मैंने, अम्बल और कंपाउंड अम्बल इज बीइंग फाउंड इन द केस ऑफ दी राइट अनियन, अनियन के अंदर मिलते हैं, लिलिएसी के मेंबर्स में मिलता है राइट. सो दे विल शो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ दी इन्फ्लोरेसेंस. याद रहेगा यहाँ तक का पॉइंट बचा? अंडरस्टूड क्लियर विद द होल प्रोसेस फॉर द लिलिएसी फैमिली राइट. नाउ अब हमने कहा लास्ट वन दैट इज बीइंग दी पोएसी फैमिली राइट. तो अभी तक देखो हमने सबसे मेन अब ध्यान रखना है एपीपैटलस के लिए अगर एग्जाम्पल आ जाए तो सोलेनेसी, एपीफिलस के लिए एग्जाम्पल आ जाए तो लिलिएसी राइट. एंडोस्पर्मिक सोलेनेसी लिलिएसी दोनों है बट डिफरेंस क्या है हमारे पास? सोलेनेसी इज द डाइकॉट, लिलिएसी इज द मोनोकॉट राइट. उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर राइट नेक्स्ट वन सिमेट्री के बेसिस पे अभी तक सिर्फ हमारे पास फेबेसी आया जो जाइगोमॉर्फिक है, बाकी के सारे हमारे पास कैसे मिले हमें? एक्टिनोमॉर्फिक इन नेचर. एक्साइल प्लासेंटेशन अगेन सोलेनेसी एंड लिलिएसी. तो ये सब इनके अंदर सिमिलैरिटी है but they belong to the different classes. One is being the monocotyledony and another is being the dicotyledony right. अब इसी में ही let's continue forward right. If we will say right that's the Poaceae family. अब Poaceae का डायग्राम बहुत ध्यान से because Poaceae एक ऐसा फैमिली का डिस्क्रिप्शन अब हम करने वाले हैं जो बेसिकली आपका थोड़ा सा अलग है राइट. और उसमें ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स के बारे में भी राइट क्योंकि इसका थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न भी अलग है राइट. कैसे हमें दिखेगा वो भी चीज डिफरेंट है राइट. नाउ सी अब हमने यहाँ पर पोएसी फैमिली इज बीइंग द वन व्हिच इज द मोस्ट एडवांस मोनोकॉट फैमिली. सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा एडवांस मोनोकॉट फैमिली है राइट. इसके अंदर आपको फीचर्स थोड़े बहुत डिस्टिंग्विशिंग जरूर मिलेंगे. अब वो जरूर फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग वाले कौन से हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट. उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो अब इसका फ्लोरल डायग्राम सबसे पहले देखना. मदर एक्सिस देखिए, मदर एक्सिस इज इन द बोल्ड कलर. सी द मदर एक्सिस. अगर मदर एक्सिस बिल्कुल अगर मदर एक्सिस हमारे पास बोल्ड में था तो हमने क्या कहा था? इट कुड सेड टू बी दी जाइगोमॉर्फिक इन नेचर. और वहीं पर अगर आपका फील्ड होता ही ना तो इट इज कॉल्ड टू बी दी कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक इन नेचर. तो अब हमने कहा यहाँ पर जो मदर एक्सिस है उसको हमने कंप्लीटली फिल कर रखा है राइट. अब उसको कंप्लीटली फिल करने के बाद नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या आया कि इट्स बीइंग द वन राइट. मदर एक्सिस के बाद आपने क्या कहा कि देयर इज बीइंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर, लेकिन ये इन्फ्लोरेसेंस इज स्पैडिक्स. अब स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस जरा याद रखो. स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस अगर याद आ रही हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कलर्ड ब्रैक्ट होती है लार्ज राइट जिसको हम स्पेथ का नाम देते हैं. याद आ रहा है थोड़ा बहुत? देयर इज अ लार्ज कलर्ड ब्रैक्ट कॉल्ड एज अ स्पेथ. और वो जो स्पेथ है ना वो ब्रैक्ट है हमारे पास. हमने कहा फ्लावर्स हमारे पास कैसे छोटे छोटे हैं. फ्लावर्स हमारे पास साइल है राइट लेकिन हमारे पास वहां पर स्पेथ प्रेजेंट है. तो जहां जिस जगह फ्लावर प्रेजेंट थे वो तो हमारे पास कैसा स्पेथ था? फर्टाइल. और जहां पर फ्लावर नहीं थे वो कैसा स्पेस था हमारे पास? स्टेराइल राइट. तो अब हमने वही कहा. देखो यहाँ पर हमने कहा कि देयर इज बीइंग द वन ब्रैक्ट हमने दिए दो ब्रैक्ट जो फर्टाइल ब्रैक्ट है जो ये इंफीरियर वाला है इंफीरियर पेले. दिस इंफीरियर पेले इज बीइंग द वन व्हिच इज कॉल्ड एज द फर्टाइल ब्रैक्ट. ये हमारे पास फर्टाइल ब्रैक्ट है इसका राइट इंफीरियर पेले. तो दिस इंफीरियर पेले इज अ फर्टाइल ब्रैक्ट मीन्स ए फर्टाइल स्पेस वाला पार्ट है जो उसको कंटेन करेगा. देखो उसको पूरा कंटेन कर रखा है इसमें. और जो ऊपर कवर बना रखा है जिसने वो हमारे पास कौन सा हो गया? स्टेराइल स्पेथ हो गया जिसे हमने कह दिया सुपीरियर पेले और कॉल्ड एज द स्टेराइल ब्रैक्ट. तो स्टेराइल ब्रैक्ट और सुपीरियर पेले हमारे पास जो है ऊपर कवरिंग हो गई और नीचे की तरफ जो हमारे पास प्रेजेंट है लेमा राइट व्हिच इज गोइंग टू बी नेम्ड एज अ फर्टाइल ब्रैक्ट. हमने उसे नाम दे दिया और कॉल्ड एज द इंफीरियर पेले. एवरीवन गॉट दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? पहले ये दो चीजें समझ आ गई राइट. अब हम इन ब्रैक्ट के अंदर पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में. तो अभी तो फ्लावर इस ब्रैक्ट के अंदर अरेंज्ड है. जब हमने फ्लावर के बारे में पढ़ना शुरू किया हमने कहा फ्लावर इज बीइंग द वन व्हिच इज गोइंग टू बी जाइगोमॉर्फिक इन नेचर राइट. जाइगोमॉर्फिक है हमारे पास, हमें सिमेट्री के साइन से पता चल गया राइट. इट इज द वन व्हिच इज इनकम्प्लीट इन नेचर. इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट हम कह रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हैव द सेपल्स एंड पेटल्स, रादर इट इज गोइंग टू हैव द सेपल्स एंड पेटल्स फ्यूज टुगेदर कॉल्ड टेपल्स राइट which are being modified as lodicules. तो पेरियांथ इसमें प्रेजेंट होगा लेकिन पेरियांथ रिप्रेजेंटेड किससे होगा आपका यहाँ पर? लॉडिक्यूल से. तो दिस इज द पेरियांथ, मॉडिफाइड पेरियांथ जिसका कोई काम नहीं है. ओनली फॉर द सेक इट इज बीइंग प्रेजेंट राइट. अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी पर्टिकुलर जॉब, एनी पर्टिकुलर राइट वर्क यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगा राइट. तो हमने कहा जस्ट आपने यहाँ पर नाम दे दिया कि दैट पेरियांथ जो है हमारे पास वो मॉडिफाई हो गया विच इज बीइंग कॉल्ड एज दी लॉडिक्यूल्स. अब मेन हमें इसका देखना है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो इसका सबसे मेन पार्ट है राइट. अब अगर एंड्रोशियम को देखोगे तो थोड़ा सा स्टेमन अलग टाइप का दिख रहा है. सी ध्यान से देखना. स्टेमन अभी तक हमने ऐसा नहीं बनाया. इज इट लुकिंग लाइक अ वर्सेटाइल फिक्सेशन ऑफ स्टेमन?
क्या वैसा वैसा कुछ लग रहा है? Yes, yes. जैसा हम स्टेमन का वर्सेटाइल फिक्सेशन कहते हैं, हम कहते हैं ना स्टेमन हमारे पास कैसा है यहाँ पर, इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड टू द फिलामेंट इन द फ्रीली स्विंग मैनर, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपने कर रखा है। क्या आपने यहाँ स्टेमन भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला बनाया? तो यू वांट दैट द थिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज, इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? एज अ वर्सेटाइल स्टेमन। अब वर्सेटाइल स्टेमन जो हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर देखो एंड्रोशियम, वो तीनों प्रेजेंट है, ना तो कोहेशन है ना अडेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, नो कोहेशन नो अडेशन, सिंपली दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। फिर सेंटर में देखो गाइनोशियम, गाइनोशियम में अगर देखोगे तो बाहर दो फेदर टाइप के स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं विच आर कॉल्ड फेदरी स्टिग्मा, राइट, एंड फेदरी स्टिग्मा इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द पोएसी फैमिली इन ऑर्डर टू गो फॉर अनीमोफिलस पॉलिनेशन। अनीमोफिलस के लिए जहां वर्सेटाइल फिक्सेशन हेल्प करता है वहीं पर फेदरी स्टिग्मा भी हेल्प करता है। जो फेदरी स्टिग्मा इज बीइंग प्रेजेंट इन सेंटर, इट्स बीइंग द गाइनोशियम एज एन ओवरी, और जहां पर ओव्यूल देखो प्रेजेंट है क्रीसेंट मून शेप। क्रीसेंट मून शेप क्या होता है? हाफ मून जैसा, राइट, इज इट लुकिंग लाइक हाफ मून शेप, राइट। तो हमने कहा क्रीसेंट मून शेप हमारे पास प्रेजेंट है, राइट, जो इसके अंदर मिल रहा है हमें यहाँ पर, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर स्टेमन प्रेजेंट है एज अ वर्सेटाइल फिक्सेशन, फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है, क्रीसेंट मून शेप प्रेजेंट है, एक ही है हमारे पास कार्पल भी, तो G1 हो गया, राइट, और सुपीरियर ओवरी हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमने कहा इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि देयर इज बीइंग द प्रेजेंस ऑफ, इसमें हमने सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज किया कि आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है। यू हैव द बेसल प्लेसेंटेशन, बेस पे अटैच्ड है फेदरी स्टिग्मा, ये हमारे पास था स्ट्रक्चर स्पेडिक्स का, अगर याद आए तो ये स्टेराइल स्पेस है, ये फर्टाइल स्पेस है। इसी स्टेराइल ब्रैक्ट को हमने नाम दिया सुपीरियर पहले, जो ऊपर है, और जो नीचे की तरफ है उसे कह दिया इंफीरियर पहले, जो हमारे पास फर्टाइल ब्रैक्ट है। और यही फर्टाइल ब्रैक्ट एनवेलप करती है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर को, राइट। रेस्ट ऑफ द कंप्लीट हमारे पास जो है वो आपका कंप्लीट पूरे अच्छे से कंप्लीट नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने यहाँ पर बेसिकली उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा, राइट। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट नाउ? मैम एंड्रोशियम और गाइनोशियम फिर से बता दूं। बचा एंड्रोशियम इज बीइंग द वन जिसमें आपको वर्सेटाइल फिक्सेशन मिलेगा, राइट, इज गोइंग टू शो द वर्सेटाइल फिक्सेशन। मतलब क्या वर्सेटाइल फिक्सेशन मतलब? बच्चे लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने, वर्सेटाइल फिक्सेशन का मतलब जहां पर एंथर ट्रांसवर्सली अटैच्ड होता है फिलामेंट पे ताकि फ्रीली स्विंग कर सके एयर में, एंड सो दैट इट कैन गो फॉर द इफेक्टिव पॉलिनेशन। तो वही वर्सेटाइल फिक्सेशन हमने कहा यहाँ स्टेमन हमें दिखा रहा है, राइट। स्टेमन का कोई कोहेशन अडेशन नहीं हुआ है, राइट। गाइनोशियम प्रेजेंट है, गाइनोशियम के बेस पोजीशन पे ओव्यूल अटैच है, और ओव्यूल हमारे पास प्रेजेंट कैसा है? एज द कंप्लीट हमारे पास ओव्यूल जो है वो क्रीसेंट मून शेप लग रहा है, right, the ovule which is being found and going to get ovary going to get surrounded by the feathery stigma, right, the feathery stigma हमारे पास वहाँ पर present है, right। now get the point? पेरियांथ हुआ कैसे? जो मैम वो उसके साथ तो वो अटैच ही नहीं है। किसके साथ अटैच नहीं है? एंड्रोशियम तो मैम वो अटैच नहीं है ना उसके साथ। मैंने कहा ना कोई अडेशन कोई कोहेशन शो ही नहीं कर रहा। मैम पेरियांथ कैसे? पेरियांथ तो टेपल का कलेक्शन होता है बच्चे, पेरियांथ इज अ कलेक्शन ऑफ द टेपल, वो तो नॉन एसेंशियल वॉल का कलेक्शन हुआ ना, उसका तो एंड्रोशियम से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब उसे एयर करेगा एट दैट टाइम ओनली इट विल शो द कंडीशन ऑफ द एपिफिलस, अदरवाइज नोवेयर इट्स इन्वॉल्व इन दैट। ओके मैम, समझ आया ना पॉइंट, राइट। तो उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एवरीवन गॉट दिस थिंग नाउ, राइट। अच्छा फ्लोरल कैलमस का क्या मीनिंग बताया था आपने? किसका? हम डेंड्रोकैलमस फ्रूट, और यहाँ पे लिखा है 7th पॉइंट पर। ये एग्जाम्पल है बच्चे इसका, इट्स अ कैरियोप्सिस, फ्रूट हमारे पास का कैरियोप्सिस है या फिर बेरी है, बेम्बूसा और डेंड्रोकैलमस इसका एग्जाम्पल है, राइट, जिसके अंदर मिलता है। आपको फ्रूट सिर्फ इसमें कैरियोप्सिस ही ध्यान रखना है स्पेसिफिकली, ठीक है, राइट। समझ आया पॉइंट? राइट, यस। तो फ्लोरल फॉर्मूला देखो बच्चे, राइट। परसेंटेज का साइन शो क्या कर रहा है हमारे पास? जाइगोमॉर्फिक, राइट, देन बाइसेक्सुअल कंडीशन, देन पेरियांथ है 2 और 3, राइट, एज अ लॉडिक्यूल विच इज बीइंग प्रेजेंट, देन एंड्रोशियम ने दे दिए 3 और 6, राइट, 3 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स इन दी पर्टिकुलर फ्लावर, राइट। उसी के साथ साथ आपका गाइनोशियम G, सुपीरियर ओवरी के लिए बिलो डैश, एक ही आपको उसके अंदर क्योंकि आपका कार्पल है तो इसलिए इसको हमने 1 से सिग्निफाई कर दिया। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओट है दैट इज द अविना सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम व्हीट है हमारे पास, शुगर केन है ज्वार, राइट, बाजरा है हमारे पास पेनिसिटम, राइट। उसी के बाद आपका सैचरम, राइट, जिया मेज, फाइन राइस के अंदर ओराइजा, बैम्बू के अंदर बैम्बू सेटुल्डा, राइट, राई के अंदर सिकेल सिरेल,
राइट, ये सब इसके स्पेसिफिक मेंबर्स हो गए which are being going to be the major member for the right Poaceae family and for the monocot family. मैम तो नहीं टाइम क्या? साइंटिफिक नेम्स भी याद करने हैं मैम सबके? हाँ, साइंटिफिक नेम इसके याद करना है, क्योंकि सैचरम का तो आप आगे ही पढ़ते हो, शुगर केन का, बाजरा का रहने दो, भले ज्वार का रहने दो, राइट, लेकिन ओट का भी याद करते हो, व्हीट का भी याद होता है बच्चों को, मेज है, शुगर केन है, राइस है, बैम्बू है, राइट, तो सारे कहीं ना कहीं आएंगे काम। नेक्स्ट वन, फाइनली राइट। तो अब हम कहते हैं इसके अंदर, पोएसी के अंदर अनीमोफिलस पॉलिनेशन को गारंटी करने के लिए, अनीमोफिलस पॉलिनेशन को डिफाइन करने के लिए, दे हैव द फेदरी स्टिग्मा एंड दे हैव द वर्सेटाइल फिक्सेशन, राइट, एंकर की वर्सेटाइल फिक्सेशन होना, राइट, उसी के साथ साथ फेदरी स्टिग्मा होना, बिकॉज ऑफ विच अनीमोफिली कैन बी फॉलोड बाय द पोएसी फैमिली, राइट। नाउ अब इसी के बाद एक और बेटा, जिसमें सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। मोस्ट एडवांस डाइकॉट फैमिली जो अगर एग्जाम में आ जाए तो कौन सी हमारे पास लास्ट टाइम भी की थी ना हमने, एस्टरेसी, राइट। तो एस्टरेसी के मेंबर ध्यान रखने हैं, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्रिजांथेमम, येलो पैंसी, कॉमन डेजी, राइट, डहालिया, डेंडेलियन, राइट, ये सब इसके एग्जांपल्स है। तो हमारे पास सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, राइट, उसके बाद क्रिजांथेमम, डहालिया, कॉमन डेजी एंड डेंडेलियन, right, these are the example of the Poaceae family which are being defined as the most advanced dicot family, right, and this particular हमारे पास Asteraceae, most advanced monocot Poaceae, most advanced dicot Asteraceae, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी, सनफ्लावर फैमिली से हम कहते हैं। इसके अंदर सबसे मेन चीज बेटा इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट है, रेसिमोज हेड आपको अगर याद हो तो आपने कहा था मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है क्योंकि सबसे एडवांस फैमिली में है, और बेसल प्लेसेंटेशन है। ये 3 पॉइंट जरूर इसके अच्छे से ध्यान रखना है, राइट, और जहां जहां बीच बीच में आए वो पॉइंट्स भी याद रखने हैं, राइट। उसी के बाद हमने कहा मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली हमारे पास रैननक्यूलेसी फैमिली, द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली इज द रैननक्यूलेसी फैमिली। हाँ जी बेटा। मैम जैसे ये भी आप कह रहे हो पोएसी फैमिली में कि जो स्टेमन होता है वो वर्सटाइल फिक्सेशन शो करता है, लेकिन अगर हम सभी डायग्राम में देखें तो उसके अंदर जो स्टेमन है ना तो फिलामेंट शो कर रहा है मैम, फिलामेंट इसमें तो, बट फिलामेंट तो दिख नहीं रहा मैम, सिर्फ स्टेमन, मतलब सिर्फ एंथर ही शो हो रहा है। वही है बेटा, एंथर ही दिखाते हम सारे बेसिकली, डायग्राम में ना वो फिलामेंट भी शो हो रखा है, जैसे अगर हम बाकी सब में देखें तो एंडोसियम के अंदर वो लाइन है, उसके बाद फिर एंथर शो हुआ है, कहाँ शो इसमें भी देखे तो दिखाओ कहाँ शो, या टेल मी। हाँ जी, कहाँ दिख रहा है आपको फिलामेंट? फर्स्ट आपने ये दिया है, उसमें फिर एक जो लाइन जा रही है उसके बाद फिर ये जो लाइन है, दिस इज शोइंग द कनेक्शन बिटवीन दी स्टेमन एंड पेटल, दिस इज नॉट फिलामेंट, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देखो ऐसे बना है ना हमारे पास, ये पूरा एक पैक है, दैट्स अ कंप्लीट स्टेमन पैक। इसको हम कभी नहीं शो करते कि हमारे पास हम फिलामेंट, और कभी भी आपका किसी भी डायग्राम में अगर देखोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू शो कि फिलामेंट अलग दिखेगा या हमें एंथर अलग दिखेगा, वी जस्ट शो अ सिंपल स्ट्रक्चर एज अ स्टेमन, राइट। यहाँ सिर्फ हम इतना बताते हैं बच्चे, इसके अंदर पोएसी फैमिली के अंदर वी वांट टू हैव द वन थिंग, इसके पास वर्सेटाइल फिक्सेशन दिखाने के लिए आप स्टेमन को बस बहुत अच्छे से एंथर का डायग्राम ट्रांसवर्स मैनर में दिखाते हो, ये ट्रांसवर्स के अटैच है ताकि आप वर्सेटाइल शो कर सको, ठीक है। ओके, नाउ कंप्लीट बच्चे, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया? तो दिस इज वेयर वी वाइंड अप द होल मॉर्फोलॉजी ओवर हियर, राइट। मॉर्फोलॉजी आपका यहाँ फिनिश होता है, राइट, एंड नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद द एनाटॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी डाउट्स इन द मॉर्फोलॉजी गाइस? देन आई विल स्टार्ट विद एनाटॉमी। एवरीवन कंप्लीटेड विद मॉर्फोलॉजी? कोई डाउट किसी को, कोई पॉइंट जो भी दिमाग में हो? मैम जैसे हम लिखते हैं A3+3, तो हमें 3+3 का मतलब क्या हुआ? 3+3 का मतलब 6 हैं आपके, 3 इनर 3 आउटर, 2 वर्ड्स में प्रेजेंट है, राइट। जैसे 2+4 2+2 लिखा था ना हमने, डाइडाइनमस टेट्राडाइनमस, इसके लिए हम बस वर्ड आपका मेंशन नहीं करते सिलेबस में, बट वी जस्ट राइट इट एज दी 3+3, मुझे रिफाइन करते हैं कि 3 इनर 3 आउटर, ओके मैम, ठीक है ना, राइट, यस। नेक्स्ट, एनी अदर थिंग?
Okay guys, so this is where we completed with the whole part for the morphology. यहाँ आपका finish होता है पूरा morphology का section, right? Starting with the anatomy of flowering plants. Morphology के question कब तक complete करना है? हो जाएंगे सैटरडे तक, मंडे तक? फाइन, ओके ठीक है, मंडे तक कंप्लीट करो, थर्सडे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, थोड़े मंडे करेंगे थोड़े थर्सडे करेंगे. ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द वेरी सिंपल. Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.